खुदावंद यीशु मसीह जो कि हमारी शहर पनाह है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इस चैनल पर हर सुबह 5 बजे एक वीडियो अपलोड की जाती है और उसका मकसद ये होता है कि आप अपनी सुबह का आगाज़ खुदा के कलाम की गहरी और अमीक बातों से कर सकें। और इन दिनों में जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो रोज़ा है। दरअसल ये एक पूरी सीरीज़ है और अभी तक हम ये 9 वीडियोस बना चुके हैं इस मौजू पर और आज ये 10वीं वीडियो है। इसमें हम बाइबल मुक़द्दस के उन सारे हवाला जात पर गौर कर रहे हैं जहाँ पर या तो रोज़े का जिक्र किया गया या वहाँ पर किसी ने रोज़ा रखा, ताकि हम बाइबली नुक्ता नज़र को समझ सकें कि बाइबल मुक़द्दस रोज़े से मुतालिक क्या फरमाती है। तो इसलिए अगर तो आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि जब भी आप यूट्यूब जो है वो खोलें तो ये वीडियोस वहाँ पर मौजूद हों। तो आज हम जिस हवाले पर गौर करने जा रहे हैं ये अज़रा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 21 से 23 आयत है, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, तब मैंने अहावा के दरिया पर रोज़े की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उससे के तालिब हैं और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तरक करते हैं। सो हमने रोज़ा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। अब इन आयात को बेहतर तौर पर समझने के लिए चंद बातें बड़ी अहम हैं। पहले नंबर पर तो ये किस ज़माने की बात हो रही है जब ये हवाला लिखा गया है, तो उसके लिए आप जानते होंगे कि एक बादशाह जिसका नाम नबूकदनेस्सर था, 587 कबल मसीह यानी मसीह की पैदाइश से 587 साल पहले उसने यरूशलेम और हैकल जो है उसको बर्बाद कर दिया और यहूदियों को असीर करके बाबुल के मुल्क में ले गया। और जो यहूदी असीर होकर गए, इनको आमतौर पर जो इनके लिए लफ्ज़ बोला जाता है वो जूइश डायस्पोरा है, यानी कि वो यहूदी जो कि अपने मुल्क से निकले और पूरी दुनिया में उन्हें जो है मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दिया गया। तो उनमें से बाज़ लोग तो ऐसे थे जो अपने खुदा को भूल गए, लेकिन कुछ है जो अपने खुदा के साथ वफादार रहे। और फिर जब 539 कबल मसीह में शाह फारस होरस ने बाबुल के मुल्क को शिकस्त दी तो उसने इजाज़त दी कि यहूदियों में से जो वापस अपने मुल्क में जाना चाहते हैं वो चले जाएं। और हम देखते हैं कि जो पहला ग्रोह वापस आया वो ज़ुरबाबुल के अंडर आया, जिसकी डिटेल आप अज़रा पहले बाब से 6ठे बाब में पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर आकर उन्होंने हैकल बनाई और इस तरह यहूदी फिर से एक कौम के तौर पर इस इलाके में रहने लगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग थे जो कि दूसरे मुल्कों में आबाद थे, चूंकि उनमें से बहुत सारे तो ऐसे थे जो कि बड़े ओहदों पर फाइज हो गए थे इन सल्तनतों में, बहुत सारे ऐसे थे जिनके कारोबार सेट हो गए थे और कुछ ऐसे थे जो जाहिर है कि यहाँ की मुश्किलात से बचने के लिए वापस आए ही नहीं। तो अभी जो हमने हवाला पढ़ा है ये 457 कबल मसीह का है, 457 BC का। चूंकि बहुत सारे यहूदी अगरचे के अपने मुल्क में आकर आबाद हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो खुदा के इतने करीब नहीं हैं। और अब खुदा एक शख्स को तैयार करता है जिसका नाम अज़रा है, जिसको फ़कीह कामिल कहा गया है, जो कि खुदावंद की शरीयत का माहिर है। और अब खुदा ने उसके दिल को उभारा है कि वो वापस अपने मुल्क में जाए और वहां पर जाकर लोगों को रूहानी तौर पर, मजहबी तौर पर जो है वो मजबूत करे। अब अगरचे कि अज़रा वापस जाना चाहता है, लेकिन चंद एक चैलेंजेस उसके सामने हैं। पहले नंबर पर तो उसे बादशाह जो है उसकी इजाज़त चाहिए, चूँकि अगरचे के यहूदी अपने मुल्क में चले गए हैं, लेकिन वो मुल्क अभी तक शाह फारस होरस और जो उसकी आगे नस्ल है उसके तहत है। तो इसीलिए बादशाह की इजाज़त चाहिए, जो कि 7वें बाब में हम पढ़ते हैं कि उसे मिल जाती है, बादशाह की तरफ से ख़त मिल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसे बहुत सारे लोगों को, जो कि लगभग कहा जाता है कि कोई 5000 लोग हैं, इनको लेके आना है। और उसके बाद बहुत सारा सोना चांदी है, उसके पास जानवर हैं। और आपने समझना है कि ये सफ़र जो उसने तय करना है यरूशलेम का, ये ऐसे ही है जैसे आप इस्लामाबाद से बाय रोड जो है वो कराची तक जाएं। ये कोई 1450-1500 किलोमीटर का सफ़र बनता है। और आज के दौर में तो जाहिर है ये बड़ा ही आसान हमें लगता है, लेकिन उस ज़माने में जब जो सफ़र था वो या तो गधों पर बैठकर करना था और ऐसे ही आपने पूरी फैमिलीज़ को लेके आना था, तो ये
कई महीनों पर सफ़र मुहित था। और ना सिर्फ ये सफ़र मुश्किल था, बल्कि हम देखते हैं कि ये सफ़र इंतहाई ख़तरनाक भी था, क्योंकि रास्ते में कई तरह के चोर डाकू होते थे और इनके पास जो सोना चांदी और दीगर जो माल था उसकी मालियत कही जाती है आज के दौर में 100 मिलियन के करीब बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में कई सौ करोड़ बनती है। और जाहिर है कि अगर कोई इन पर हमला करता है तो ना सिर्फ ये मालो दौलत, बल्कि खुद इनकी जानें, ख़वातीन की इज़्ज़तें और ये बच्चे सभी जो है वो दांव पर लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद अब ये जाना चाहता है, लेकिन हमारे लिए जो आज के लिए दिलचस्प बात है वो ये है कि इस सभी कुछ के बावजूद वो बादशाह से दरख्वास्त नहीं करता है कि आप हमारे लिए जो है वो हिफाजत का इंतज़ाम करें, आप हमारे साथ सिपाही भी भेजें, जैसा कि 22वीं आयत पे आप पढ़ते हैं। और ज़रा दोबारा से सुनिए कि वो इस हवाले से क्या कहता है। क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करे, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तरक करते हैं। सो उसका कहना है कि मैंने बादशाह के सामने अपने खुदा के बारे में बहुत बड़ी बातें बयान की। मैंने कहा कि हमारा खुदा हमारी हिफाजत करता है, वो अपने उन सभी लोगों के साथ है, उनके साथ भलाई से पेश आता है जो कि उसके साथ चलते हैं। और अब अगर मैं बादशाह से कहता कि आप हमारी हिफाजत के लिए ये जत्थे भी दें, तो इसका मतलब है कि मैं अपने ही ईमान का जो मेरा खुदा पर है उसका इनकार कर रहा हूं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अज़रा खुद भी और उसके साथ जो बाकी लोग हैं सारे, वो भी रोज़ा रखते हैं। और रोज़ा रखने का मकसद भी वो बताता है ताकि हम खुदा से सीधी राह तलब करें, यानी कि खुदा हमारी रहनुमाई करे कि हमें किन रास्तों से जाना है, कौन से ऐसे रूट्स होंगे जहां पर हम महफूज रहेंगे। और साथ में वो कहता है कि रोज़ा रखकर हमने फरोतनी इख्तियार की। और फरोतन बनने का मतलब होता है कि अपने आप को कमतर कर देना, खाकसारी, आजिज़ी इख्तियार करना। दूसरे लफ्ज़ों में कहना कि खुदावंद मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं। और यहां पर हम देखते हैं कि एक दफ़ा फिर से जो मैंने रोज़े के 3 मकासद बताए थे, उनमें से 2 का जिक्र यहां पर है कि एक तो हम देखते हैं कि रोज़ा जब लोग रखते हैं तो वो खुदा से रहनुमाई लेने के लिए, और दूसरे नंबर पर वो अपनी जो है कुव्वत का इनकार करने के लिए, अपने आप को खाकसार बनाने के लिए। और ये दोनों ही बातें हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह से अज़रा के रोज़े से जो सबक हम सीखते हैं वो ये है कि एक तरफ तो रोज़ा जो है वो आजिज़ी या खाकसारी का खुदा के हुजूर में इजहार है, और दूसरी तरफ ये खुदा की जो कुदरत है उसका इकरार भी है, अपनी कुव्वत का इनकार और खुदा की कुदरत का इकरार है। तो जब रोज़े को हम इस तरह से समझेंगे तो एक तरफ तो रोज़ा रखना हमारे लिए आसान भी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास मकसद वाज़े है, और फिर ये ज़्यादा बामानी होगा क्योंकि इसके ज़रिए से हम अपनी कुव्वत का इनकार और खुदा की कुदरत का इजहार कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर आपके सामने भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं तो आप भी ज़रूर रोज़ा रखें, क्योंकि इसके ज़रिए से आप अपनी खुदी का इनकार करते हैं और खुदा की कुदरत का इकरार करते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक तरफ तो आप खुद भी इसका तजुर्बा करेंगे और फिर दूसरों को भी दिखा सकेंगे कि आपका खुदा दरअसल है कौन। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।